हर हर महादेव। आज भगवान शिव की आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, पार्वती जी की। आप लोग ज़रूर सुनना और बहुत फलदायक है ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैया की एक अत्यंत सुंदर, गुणवान और तेजस्विनी पुत्री थी, जिनका नाम था पार्वती। बचपन से ही पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम था। वे हर दिन शिव की पूजा करती और मन ही मन उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। एक दिन देवर्षि नारद ने राजा हिमवान से कहा, आपकी पुत्री का विवाह स्वयं शिव से होगा। यह सुनकर पूरा परिवार प्रसन्न हुआ, लेकिन सभी जानते थे कि भगवान शिव संसार के वैभव से दूर कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते हैं। उन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठोर है। इतना आसान नहीं है। पार्वती ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करेंगी। उन्होंने महलों का सुख छोड़ दिया और जंगल में जाकर तपस्या करने लगी। गर्मी, सर्दी और वर्षा, हर मौसम में वे अड़ी रही भगवान की तपस्या करने में। पहले फल खाती थी, फिर पत्तों पर रही और अंत में केवल ध्यान और भक्ति के सहारे तपस्या करने लगी। उधर देवताओं पर असुर तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वरदान के कारण उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव था। इसलिए सभी देवता चाहते थे कि भगवान शिव और पार्वती मैया का विवाह हो जाए। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे उन्हें भगवान शिव की तपस्या भंग करें। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, लेकिन भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनकी अग्नि के कामदेव भस्म हो गए। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए, लेकिन माता पार्वती ने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने और भी अधिक तपस्या और श्रद्धा और विश्वास के साथ अड़ी रहीं। उनकी सच्ची भक्ति, त्याग और समर्पण से भगवान शिव का हृदय पिघल गया। भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण करके पार्वती मैया के पास आए और बोले, तुम इतने कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? शिव तो भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प रखते हैं और शमशान में रहते हैं। ऐसे वर का तुम क्या करोगी? ऐसे वर को क्यों चाहती हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान शिव केवल बाहर से सरल दिखाई देते हैं। वे करुणामयी, ज्ञान, सत्य और वैराग्य के सागर हैं। मेरे लिए उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक दिव्य रूप प्रकट किया और कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे जीत लिया। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद कैलाश और हिमालय में भव्य विवाह की तैयारियां शुरू हुई। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं इस भगवान के दिव्य विवाह में शामिल हुए। भगवान शिव की बारात अद्भुत थी। उसमें देवताओं के साथ भूत, प्रेत और गण भी थे। पहले माता मैना यह देखकर घबरा गई, लेकिन जब भगवान शिव ने अपना सुंदर रूप दिखाया तो सब आनंद से भर गए और शिव पार्वती का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। बाद में उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। इस कथा से हमें यह 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। सच्ची श्रद्धा और धैर्य से अत्यंत असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। बाहरी रूप से बल्कि व्यक्ति के गुण और चरित्र सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेम, विश्वास और समर्पण हर कठिनाई पर विजय दिलाते हैं।
हर हर महादेव। पार्वती पतये नमः।